अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुहिब नवीद। वेलकम टू टेक टाइम चैनल। फ्रेंड, इस एआई के ट्यूटोरियल यानी एडोबी इलिस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने केस को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी आप अगर कोई बुक वगैरह या कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर स्पेलिंग सारे बड़े आने चाहिए यानी कैपिटल वर्ड्स आने चाहिए सारे, तो आपको वो कैसे चेंज करना है, जबकि आप वो सारा पैराग्राफ स्मॉल लेटर में लिख चुके हैं, लेकिन आप उसको सिलेक्ट करके 1 सेकंड में ही उनका चेंज केस कर सकते हैं। हमारे पास केस के 4 फॉर्मेट होते हैं। टॉगल केस होता है, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। ये 4 केस हमारे पास होते हैं। इन 4 केसेस को आपको मैं इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ये 4 केसेस आप किस केस में यूज़ कर सकते हैं और किस केस में यूज़ आपको नहीं करने चाहिए, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी ये टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड जो केस है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने, जब आप पैराग्राफ या कोई बुक वगैरह लिख रहे हो। ये हमारे लिए बहुत ही कारआमद साबित होता है जब हम पैराग्राफ कोई लिख रहे हो फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर। ज़्यादातर आप वर्ड पर ही लिखते हैं, ये चीज़ वर्ड में भी है। अगर आपने मेरा गूगल डॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। आपने मेरी वो वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए ना, तो ये टाइपोग्राफी में आता है। यानी हम यहाँ पर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी टेक्स्ट की बात होती है वो आता है टाइपोग्राफी। यानी टाइपोग्राफी क्या होता है, अगर आपने मेरी टाइपोग्राफी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। जब आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वो चीज़ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जब मैंने उस पर एक तफसीली वीडियो बना दी है, तो अगर मैं आपको इधर शॉर्ट करके बताऊंगा तो मे भी आपको समझ ना आए, तो इसलिए मेरी आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन पर तो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। और मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ के लिए बना लेता हूँ। जब हम यहाँ पर पैराग्राफ के लिए बना लेंगे, यानी अब ये पैराग्राफ लिखा होता है लॉरम इप्सम वगैरह, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये सारा लोअर केस में लिखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि ये आ जाए अपर केस में, तो आपने सबसे पहले जाना है टाइप में, देन चेंज केस। चेंज केस में अपर केस जब आप करेंगे तो इसके सारे स्पेलिंग्स वगैरह जो होंगे, यानी जो इसके सारे वर्ड्स होंगे, एक एक वर्ड इसका चेंज हो जाएगा अपर केस यानी कैपिटल वर्ड में, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट रखे हुए, आप अगर इसको कंट्रोल ए करते हैं, देन दोबारा टाइप में जाते हैं, देन लोअर केस करेंगे, तो ये सारे स्पेलिंग जो इसके होंगे वो छोटे हो जाएंगे। यानी सब स्पेलिंग इसके छोटे थे, तो आप उसी तरह भी इनको लोअर केस को कर सकते हैं। देन हम दोबारा टाइप में जाएंगे। टाइप में जाने के बाद टाइटल केस। अब सबसे मज़ेदार ये बात है, टाइटल केस। जब आप टाइटल केस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया है। यानी अगर आप टाइटल केस करते हैं तो आपने जो भी लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट किया होगा, उसका जो पहला लफ्ज़ होगा सिर्फ वही अपर केस में आएगा। जैसे हम लिखते नहीं, लाइन का सबसे पहला वर्ड जो होता है वो सिर्फ कैपिटल होता है, देन आगे फिर वो लोअर केस में ही चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको अपने कंटेंट को सिलेक्ट किया हुआ है आपने, तो आप टाइटल केस पर क्लिक करते हैं, तो देन जो आपके कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा। अगर आपने कोई एक वर्ड लिखा है तो उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी अगर आपने एप्पल लिखा है तो ए बड़ा हो जाएगा, बॉल लिखी है तो देन बॉल बड़ी में आ जाएगी, यानी बी उसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ए बड़े में आ जाएगा एप्पल का, और बी फर्स्ट लेटर जो उसका होगा वो अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस केस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेंटेंस केस यानी जो आपका सेंटेंस लिखा होगा उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करेगा। यानी जो उसकी लाइंस वगैरह है वो एक साइड से इक्वल करेगा, और दूसरी साइड से भी जितना हो सकेगा वो उसको भी जस्टिफाई करेगा। यानी दूसरी साइड से भी जितना उसको एरिया फालतू लग रहा होगा वो उसको भी थोड़ा सा टाइट
कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहली बात आ गई है अपर केस की। अपर केस अगर आप कोई फॉर एग्जांपल ऑप्शनल वर्ड लिख रहे हैं, अपर केस आप लिख लें, देन इटैलिक कर दें। ठीक है, इटैलिक आई यानी कंट्रोल आई, जैसे हम वहाँ करते थे MS वर्ड में। अगर आपने मेरी गूगल डॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आप वो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। उसमें आपको थोड़ी गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी, और टाइपोग्राफी वाली भी मेरी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे देता हूँ मैं। ठीक है, अपर केस आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई आप ऑप्शनल या कोमा में चीज़ें लिख रहे हो कि ये चीज़ थोड़ी सी खास है, इसको इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए। आप देन इसको अपर केस करके देन ऑप्शनल यानी इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। देन लोअर केस तो आप ऐसा कहीं भी लिख सकते हैं, लोअर केस का कोई इतना मसला नहीं है। टाइटल केस अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो आपका कंटेंट है उसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाता है, यानी हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। जैसे मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ कि अगर एप्पल लिखा है तो एप्पल का ए जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, देन बी वो भी कैपिटल हो जाएगा। जो भी सिस्टम आपका जो होगा वर्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा, यानी हर वर्ड जो होगा वो पहला कैपिटलाइज यानी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस केस आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई आप एक पूरा सेंटेंस आपने लिख लिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि यार जो इसके साइड्स पर फालतू जगह है उसको थोड़ा सा वो जस्टिफाई कर दे, टाइट कर दे, और उसकी जो लेटर वगैरह होंगे वो उसी तरह ही रहेंगे, लेकिन वो जो उसकी टाइटनेस वगैरह ज़्यादा कर देगा। यानी पहले तो अगर वो उसकी विड्थ यानी उसका सेंटेंस की जो विड्थ थी वो ज़्यादा थी, कर्निंग ज़्यादा थी उसकी, तो आप अगर उसकी कर्निंग को कम करना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंस केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कर्निंग क्या होती है। मैं बेसिकली आपको बता दूं कि दो वर्ड या दो सेंटेंस के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है उसको कर्निंग कहते हैं, देन दो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको लेडिंग कहते हैं। अगर आप ये चीज़ को तफसील से समझना चाहते हैं तो आपको मेरी उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आपने वो मेरी वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, तो यानी अब ये हम जो 4 केस थे, अपर केस, लोअर केस, टाइटल एंड यानी सेंटेंस केस, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया था 4 केस है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो टाइटल केस ही है, यानी जब हम टाइटल केस पर क्लिक करते हैं तो वो कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर वर्ड को कैपिटलाइज कर देता है, फर्स्ट लेटर को, वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है। और जो मैंने टॉगल केस बताया था वो टॉगल केस बेसिकली ये है कि टॉगल केस एक मुझे नहीं इतना अच्छा लगता यार वो केस, वो बेहद ही अजीब सा है केस, वो वियर्ड सा ही लगता है। यानी जब आपने अगर कोई लेटर्स वगैरह लिखे हैं, एक पूरा सेंटेंस आपने लिख लिया है, अगर आप उसको टॉगल केस में कर देते हैं तो आपका, अगर आपने लिखा है दिस इज़ अ मैन, तो जो टी होगा वो छोटा हो जाएगा, जो एच उसके बाद टी के बाद जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा, देन एस जो होगा वो छोटा और फिर बड़ा, वो छोटा बड़ा कहीं भी आपको करके दे देता है जहां उसको अच्छा लगता है। इसलिए मैंने वो कैपिटलाइज ईच वर्ड के बाद जो मैंने कहा था टॉगल केस का वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ जाते वक्त बेल आइकन के बटन पर भी लाजमी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे, और मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना। तो अपने भाई को दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।